अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए बहुत ही काम की वीडियो लाई हूँ। आपको सामने नज़र आ रहा होगा लहसुन। मैं थोड़ी सी ज़्यादा मिक़दार में लहसुन लेके आई और फिर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकी, तो इसके साथ कुछ हुआ यूँ कि ये देखें, ये इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है, पौधे निकलना शुरू हो गए माशाल्लाह से। देखें इतने साइज़ के हो गए। तो अब इसकी टेंशन ये है कि अब इसका क्या किया जाए। इतना ज़्यादा एक टाइम पे यूज़ भी नहीं किया जा सकता और इसको फेंकना भी सख्त गुनाह है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और उसकी नाकदरी है। फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना, ये तो आपको बहुत थोड़ा नज़र आ रहा है, मैंने इसका काफ़ी सारा मैंने इसको छील के ये देखें ये रख लिया है। ये पैकेट पूरा भरा हुआ है। मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना मैं इसका अचार बना लूँ। फिर मैं सोच रही हूँ कि इतना ज़्यादा अचार बना के क्या करूँ। ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये माशाल्लाह से अगर कोई जगह होती मेरे पास यहाँ पे तो मैं इसको लगा लेती, तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के पौधे निकलते। फिर मैंने ये सोचा कि एक काम करना चाहिए। वो काम ये है कि मैंने इसको छील के अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके रख लिया है और अब मैं ये करूँगी कि इसको धो के ना तो फ्रीज़र में रख लूँगी, इसको फ्रीज़ कर लूँगी। इसको फ्रीज़ करने से होगा ये कि इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और मैं इसको एक लंबे टाइम तक महफूज कर सकती हूँ। 4-5 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और जब भी मुझे चाहिए होगा मैं आराम से निकाल के इसको यूज़ कर सकती हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी चीज़ भी ख़राब नहीं होगी और ज़ाया नहीं होगी, तो मैं इसको आराम से यूज़ भी कर सकती हूँ, मेरे पैसों की भी बचत हो जाएगी। अगर आपके साथ भी ये मसला है, अगर आपके प्याज वगैरह या इस तरह की चीज़ ख़राब हो रही है, तो आप उसको ऐसा करें कि उसको छील के, प्याज का तो जिन लोगों के पास ये सहूलत है कि उनके पास जगह है लगाने की, तो वो ऐसा किया करें कि ज़रूर उसको लगा लिया करें। प्याज अगर ऐसी हो जाए तो उसको लगाने से बहुत अच्छी आपको सब्ज़ी मिलती रहेगी ताज़ी, और आप उसको ज़मीन में दबा दें तो जब आपका दिल चाहे तो उसे निकाल के आप यूज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह अदरक का भी होता है। अगर आप अदरक को ज़्यादा अरसे तक ताज़ा रखना चाहते हैं तो आप अदरक को भी ज़मीन में दबा दें, उससे आपकी अदरक बिल्कुल फ़्रेश रहेगी। ये तो थी लहसुन की बात। इसको सेव करने का यही तरीका है। अगर मैं इसको पीस के रखती हूँ तो वो मैंने थोड़ा सा पीस के भी रखा है, थोड़ा सा नहीं, तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने पीस के रखा है और इनकी वजह से, इन ग्रीन चीज़ों की वजह से उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है, ग्रीन हो गया है। वो भी फ़ायदे का है, ख़राब नहीं है। वो मैंने फिर वो भी फ्रीज़ कर लिया है, ऊपर से फ्रिज से निकाल के फ्रीज़र में रख लिया है कि वो फ्रीज़ हो जाएगा और वो भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। और इसका ये होगा कि इसका कलर चेंज नहीं होगा। मैं इसको जब फ्रिज में रखूँगी तो जब भी मुझे यूज़ करना होगा वो मैं निकाल के उसको पीस के किसी भी खाने में, चटनी में, जिसमें मैं डालना चाहूँगी डाल लूँगी। तो आप भी यही कर सकते हैं। और अगर आप अपने प्याज को ख़राब होने से बचाना चाहते हैं तो आप उसको शॉपर में ना रखें, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगी। ये देखें, ये तकरीबन हफ़्ता हो गया इस प्याज को। इसको मैंने ऐसे खुला छोड़ के एसी के आगे रखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे मैं अपने रूम में रखा हुआ है ताकि इसको हवा लगती रहे। प्याज इस तरह से आपकी ख़राब नहीं होगी। और आपकी लहसुन को ये मसला है तो आप भी ये ज़रूर करें। ये मैंने छील के रख ली है और बाकी ये जो रहती है इसको भी मैं टाइम निकाल के छील के इसी तरह इसको धो के उसके बाद खुश्क करके, ताकि बर्फ़ ज़्यादा ना बने। जब खुश्क होगा तो वो ज़्यादा बर्फ़ नहीं बनेगी और आराम से निकल आएगा, ठीक है। मैं इसको खुश्क करके पहले छीलूँगी, फिर इसको धो के खुश्क करके शॉपर में डाल के आराम से फ्रीज़र में रख लूँगी और ये मेरे काम आएगा इंशाल्लाह 3-4 महीने आराम से। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो और मेरी ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़, जो आप अक्सर भूल जाते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर दें
اور اگر جو میرے نئے دیکھنے والے ہیں تو ان سے یہ گزارش کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوش رکھیں دوسروں کو۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملتی ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔